नियम से जब जब किसी देश को किसी काल विशेष में जिस बात की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उस देश के सारे लोगों की एक स्वर से प्रबल भावना और मांग होती है, जिस समय हर घड़ी उस देश के सब नर नारियों के मुंह से मात्र एक वही बात निकलती है। काल चक्र के चौथे आरे का नियम है कि उस समय देश के वहाँ के संपूर्ण अबाल वृद्ध नर नारियों की उस एकमात्र मांग, प्रबल लालसा और सम्मिलित भावनाओं की सुदृढ़ शक्ति से एक महान पुण्यवान प्रबल शक्तिमान जीव देवलोक से चलकर यहाँ आते हैं। पशु बलि और नरमेघ यज्ञों की जब भारी धूम मची हुई थी, उस काल में मूक अबोध और निर्बल प्राणियों की पत्थर तक को पिघला देने वाली आहों से यहाँ के वातावरण का कण कण शोक, ताप और गलानी की सांसें ले रहा था। जब वहाँ की सारी भूमि ने बलिदानों के बहते खून से एक लाल चादर सी ओढ़ ली थी, उस अन्याय और अत्याचार को जड़मूल से मिटाने के लिए 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इस धरती पर आए थे। जिस समय भगवान महावीर इस धरती पर आए तो चारों तरफ एक क्रांति का वातावरण फैल गया था। इसी प्रकार आज से हजारों वर्षों पहले इसी भारत भूमि में जब पहले तीर्थंकर से लेकर 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी मोक्ष में पधार गए थे, धर्मनाथ का शासनकाल पूरा होने को था, उस समय की ये बात है। तब हस्तिनापुर नगर और उसके पड़ोस के भूभाग पर महामारी का प्रचंड प्रकोप फैल रहा था। उन दिनों उस देश के भूभाग में जहाँ कहीं भी देखा जाता, यहीं दिख पड़ता था कि मृतकों को जंगलों की ओर ढो ढो कर ले जाया जा रहा है। तब वहाँ की सारी वन भूमि शमशान में बदल गई थी। किसी भी बस्ती के बाहर जब निकलकर देखा जाता तो केवल शमशान ही नजर आते थे। बढ़ते बढ़ते मृत्यु संख्या जब हद से ज़्यादा बढ़ गई, तब लोग घबराकर थक कर यूं ही मुर्दों को जंगलों में ले जाकर फेंकाने लगे। उन दिनों वहाँ के वायुमंडल से यदि कोई आवाज़ सुनाई देती थी तो केवल आकाश को चीर देने वाले रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें थीं। संपूर्ण प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही की पुकार मचा रही थी। सभी ने एक मत, एक हृदय, एक प्राण होकर जगत पावन, पतितोद्धारक, दीन बंधु, अशरण शरण प्रभु को पुकारा, अभ्यर्थनाएं की। उस समय कोई न कोई आते अवश्य हैं, जबकि पहले हम भोले भाले बालक के समान बन जाएं, निश्चल बन जाएं, सरल बन जाएं, तभी हम उस लोक पावन के चरणों तक पहुंचकर उसकी पावन शरण को पा सकते हैं। ऐसे ही विकट समय में सर्वासिद्ध नामक अनुत्तर विमान का एक जीव अपनी 33 सागरोपम की आयु को भोग कर परम सुंदर मनमोहन हस्तिनापुर नामक नगर में वहाँ के राजा विश्वसेन की परम आज्ञाकारिणी और सती साध्वी महारानी अचला देवी की कोख में आए। जब भगवान शांतिनाथ का पावन जीव स्वर्ग से चलकर अचला देवी के गर्भ में आया तो महारानी ने अर्धनिद्रित अवस्था में 14 शुभ स्वप्न देखे। हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, फूलों की माला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कलश, सरोवर, सहित पद्म, क्षीर सागर, देव विमान, रत्नों की राशि और निर्धूम अग्नि, ये 14 शुभ स्वप्न देखे। इन सपनों को देखकर महारानी सजग हो बैठी, उनके फलाफल पर क्रमशः विचार करने लगी। उन्हें तत्काल ही जान पड़ा कि इन शुभ सपनों का फलस्वरूप एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो महान पुण्यवान शक्तिशाली होगा तथा अपने प्रबल पराक्रम और दिव्य कार्यों से जगत के पाप तापों को मिटाने में समर्थ होगा। यो भांति भांति के श्रेष्ठ विचार करती हुए अपने स्वामी के कक्ष में आई, जहाँ वो सो रहे थे। मधुर आलाप से उसने पतिदेव को जगाया। महाराजा विजयसेन ने सजग होकर महारानी को सामने देखा और बैठने के लिए आसन दिया। पतिदेव का अनुरोध पाकर महारानी भद्रासन पर बैठ गई और राजा ने उसके आने का कारण पूछा। तब उसने अपने देखे हुए 14 सपनों को एक एक करके राजा के सामने प्रेम पूर्वक कह सुनाया और उसका परिणाम भी पूछा। राजा रानी के मुंह से उन सपनों को सुनकर आनंद विभोर हो गए
और तब वे रानी से बोले, प्रिय, ये सभी स्वप्न शीघ्र ही बड़े उत्तम फल देने वाले हैं और साथ ही महान मांगलिक भी हैं। इनके परम प्रभाव से धन जन और राज्य की अभिवृद्धि होगी, राज्य के पाप तापों का शमन होगा, राजा राज और प्रजा चयन करेंगे, धराधाम से अधर्म का अंत हो जाएगा, जिससे चारों तरफ उन्नति की ध्वनि सुनाई देगी। ये दीर्घ जीवन की गोद में फलें और फूलेंगे। आज राज्य की 10 दिशाओं से जिस महामारी का आतंक तुम्हें सुनने को मिल रहा है, कल उसका नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। मेरे इस कथन की सच्चाई का प्रमाण तो तुम्हें उस समय जान पड़ेगा जब महामारी के शांत हो जाने का शुभ संदेश तुम सुन पाओगी। उस समय और भी कई प्रकार के मांगलिक कार्यों, शुभ संदेशों और धराधाम के शांति में चित्त आकर्षक भरे वातावरण को तुम देख पाओगी, क्योंकि अति निकट में ही एक अति उत्तम आत्मा का, महान आत्मा का जन्म तुम्हारी कोख से होने वाला है। प्रातःकाल स्वपन पाठकों को भी आमंत्रित किया गया। स्वपन का फल पूछा और उनको प्रीति दान देकर विदा किया। राजा तथा स्वपन पाठकों के इस फल कथन से रानी का हृदय हर्ष के मारे बासों उछल पड़ा। वे वहां से चलकर अपने शयनागार में आई। उस रात्रि के अवशेष समय को उसने अनेकों प्रकार की धार्मिक तथा ऐतिहासिक, वीर और लोक पावन कथा के स्मरण और चिंतन में बिताया। उसी दिन से अपने गर्भ का प्रतिपालन भी वह धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अच्छे से करने लगी। इस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। जिस समय मेघों की तीव्र वर्षा से अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार महान शक्ति के गर्भ में आते ही उनके स्पंदनों से, उनकी ऊर्जा से, उनकी तरंगों से चारों तरफ जो महामारी का प्रचंड प्रकोप फैला हुआ था, वो शांत होने लगा। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि कोई न कोई महान शक्तिशाली आत्मा का अवश्यमेव जन्म होने वाला है। जैसे पूर्व दिशा की ललाई की आभा मात्र से इस संसार को शुभ संदेश मिल जाता है कि अब शीघ्र ही सूर्य उदय होगा और अंधेरा मिट जाएगा, ठीक उसी प्रकार शांति में वातावरण फैला है। ये भी उस महान आत्मा के आने की पूर्व भूमिका है, जो निकट भविष्य में जन्म लेकर चारों तरफ शांति का प्रसार करेंगे। पूरे 9 मास 7.5 दिन बीतने पर महारानी ने एक परम पुण्यवान, अमर, यशस्वी, तेजस्वी बालक को ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी की अर्धरात्रि में जन्म दिया। बालक का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। 12वें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त होने के बाद बालक का नामकरण संस्कार किया गया। जिस घड़ी से बालक माँ के गर्भ में आया था, महामारी रोग शमित हो चुका था, इसलिए सब ने मिलकर यही सोचा, और जब वो गर्भ से बाहर आए तब तो 10 दिशाओं में चारों तरफ शांति की स्थापना हो गई। तब तो यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का शुभ नाम शांतिनाथ अर्थात शांति के सम्राट रखा गया। भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से ही बड़े भारी गुणीशील, संस्कारी और अप्रतिम प्रतिभावान थे। उनके 8 वर्ष के हो चुकने पर एक दिन उनके माता पिता के मन में आया कि उन्हें पाठशाला में प्रवेश करा देते हैं। लेकिन उस समय वहाँ जितने भी विद्वान पंडित थे, दिग्गज थे, उन सब को उन्होंने दिखा दिया कि उनके ज्ञान की समानता करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। तब तो उनको पढ़ाने बैठाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से बिना पढ़ाए लिखाए सभी प्रकार की विद्याओं, कलाओं में वो पूर्णतः कुशल थे, निष्णात थे, पारंगत थे। काल व्यतीत होने पर युवक बने। यशोमती नामक एक सर्वांग सुंदरी कन्या से इनका विवाह कर दिया गया। इनको अपने राज्य में नगर, भंडार, पर्वत मूल तथा विद्याधर श्रेणी में 14 रत्नों और 9 निधानों की प्राप्ति हुई, जिनके प्रभाव से इन्हें 6 खंडों में एक छत्र राज्य स्थापित किया। ऐसे कई दिन सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन इनकी धर्म पत्नी यशोमती ने मुंह के मार्ग से शरीर में चक्र रत्न उपजाने का स्वप्न देखा। ये सारा स्वप्न उसने अपने पतिदेव को सुनाया। पतिदेव तो ज्ञान निधान थे ही, उनको तो मति, श्रुत, अवधि तीनों ज्ञान थे। कुछ क्षणों तक अपने ज्ञान बल से उस पर विचार करते रहे, फिर अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, पूर्व भव में दृढ़रथ मेरा छोटा भाई था। इस समय वह सर्वासिद्ध नामक विमान में है। अब वही वहाँ से चलकर हमारे घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। उसी दृढ़रथ के समय में मैं भी पूर्व महाविद्य की सितोदा नदी के उत्तर में 8वीं
पुष्प कलावती नामक विजय की पुंडराकिनी नगरी का मेघरथ नामक राजा था। एक बार मेरे सत्य की प्रशंसा शक्रेंद्र देव ने अपनी देव सभा में की, किंतु सभी जगह एक जैसे व्यक्ति विद्यमान रहते ही कहाँ हैं। मेरी प्रशंसा भी उन दो देवों को खूब अखरी और उन्होंने उसे कोरी कल्पना समझा। तो उन दोनों ने मेरी सत्य की परीक्षा करने के लिए एक ने कबूतर का रूप बनाया और एक ने बाज का रूप बनाया, और वो दोनों मेरे निकट आए। कबूतर आकर मेरी गोद में बैठ गया और उसके कुछ ही क्षण बाद वो बाज रूपधारी देव भी लपकता हुआ वहाँ आ पहुँचा। कबूतर को मेरी गोद में बैठा देखकर बाज ने मुझसे एकदम गुस्से में कहा, राजन, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया है? मेरे भोजन को लुका छिपाकर अपनी गोद में रखकर बैठे हो। चलो छोड़ो इसे, तुरंत मुझे लौटाओ। मैंने कहा, अब तो इसे छोड़ा भी कैसे जा सकता है? शरण में आए हुए को अनाथ बनाकर मौत के पंजे में छोड़ देना तो कायरों का काम है। शूरवीर राजपूत क्षत्रिय का धर्म और कर्तव्य यही है कि अपने शरण में आए की रक्षा करे, उन्हें अभय दान दे। अतः भाई, मेरी काया में प्राण रहते हुए मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? बाज ने कहा, तो छोड़ो इसे, ये ना सही। इसके बदले कम से कम तुम अपने ही शरीर का मांस मुझे देकर मेरी भूख बुझा सकते हो। मैं इतने में संतोष मान लूँगा। मेघरथ राजा ने कहा कि हाँ, ये उपाय तो तुमने ठीक सुझाया। तुम्हारी ये बात मुझे खूब पसंद आई। तुम ऐसा करके खुशी खुशी अपनी भूख बुझा सकते हो। बाज ने कहा, तो चलो लाओ तराजू और बाट। तराजू के एक पलड़े में कबूतर को उठाकर रख दो और दूसरे में ही उस कबूतर के बराबर का अपने शरीर का मांस काटकर मुझे दे दो। बाज की इस बात से प्रसन्नता के मारे मेरी नस नस फड़क उठी। ये मेघरथ राजा कह रहे हैं अपनी पत्नी से। तो उस समय मेरा ये विचार मेरे मंत्री परिषद को, मेरे महारानी को, मेरे कुटुंबीजनों को बिल्कुल भी अच्छा ना लगा। वे सब मुझे अपने निश्चय से डिगाने की कोशिश करने लगे, परंतु मैं टस से मस कहाँ होने वाला था, मैं कहाँ डिगने वाला था। मैंने तराजू और छुरी मंगवाई। उसके आते ही अपनी जांग का मांस काटकर मैंने तराजू के पलड़े में रख दिया, दूसरे में कबूतर को बैठाया। काटते काटते मैंने अपने शरीर का काफ़ी भाग काट डाला, लेकिन फिर भी जो मांस है वो कबूतर के बराबर ना हो सका, यानी तराजू में कबूतर का जो पलड़ा वही भारी रहा। ये देखकर बाज रूपधारी देव कहने लगा कि ये मेरा मांस अभी बराबर नहीं हुआ। तो मैं खुद ही तराजू के पलड़े में जाकर बैठा कि जितना मांस खाना है तुम खा लो। ये देखकर बाज रूपधारी देव अपने असली रूप को और अधिक देर तक छिपाकर न रख सका। अपना रूप प्रकट करके प्रसन्नतापूर्वक उछल पड़ा और बोला, राजन, मैं तुम्हारी शरणागत की रक्षा तथा गुण और सत्यशीलता पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। ये सारी माया मैंने और कबूतर ने तुम्हारी सत्य की परीक्षा के लिए रची थी, लेकिन तुम उस परीक्षा में 52 तोला और पाव रत्ती भर पूरे उतरे हो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए उन्होंने मेरे शरीर को पहले जैसा सुंदर बना दिया और उपहार प्रदान करके अपने असली देव रूप में वहाँ से विदा हो गए। महारानी, यही मेरे पूर्व भव का वृतांत है। मेरी उसी सत्यशीलता और शरणागत की दया के प्रचंड प्रताप से इस भव में मुझे ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त हुई है। ऐसे मेघरथ राजा ने तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 कारणों में से जीव रक्षा आदि कई कारणों को अपने जीवन में उत्कृष्ट रूप से रस लेकर तीर्थंकर होने का शुभ पुण्य उपार्जन किया। उन्होंने सात्विक औषधियों के अनेक औषधालय खुलवाए, जन साधारण को बिना मूल्य औषधियाँ वितरण की, जिनसे लाखों प्राणियों के रोगों का शमन होता था और उन्हें सच्ची शांति मिल जाती थी। इस जगत के दीन दुखी, रोग शोक चिंताग्रस्त, लंगड़े और लूले, अंधे अपंग, जो असाध्य रोगों से घिरे हुए अज्ञान के प्रगाढ़ अंधकार में फंसकर अपने आत्म स्वरूप को भूलकर नाना प्रकार की योनियों में जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, ऐसे प्राणी हमारे लिए कृपा के पात्र हैं। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उनको दवा दिलानी चाहिए और इससे उनके आशीर्वाद से परमात्मा कहते हैं
कि जहाँ पर उनका फिर दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, तो काट के ठूठ भी हरे भरे वन बन जाते हैं। रोगग्रस्त संसार स्वर्ग के नंदन कानन की छटा को मात करने लग जाता है। इनको खिलाने पिलाने और सेवा द्वारा राष्ट्र के मुर्दा प्राणों में भी नौजवानी की छटा छिटकने लग जाती है। राजा मेघरथ ने अनेक प्रकार की पाठशालाएं, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया और उनके द्वारा जनता को विद्या का शाश्वत दान दिया। उनके अज्ञान रूपी प्रगाढ़ अंधकार को मिटाया, अनेकों निरक्षरों को साक्षर, सज्ञान, सर्वगुण संपन्न बना दिया। लौकिक सविद्या ही राष्ट्र का जीवन रक्षण विकास है तथा वही मुक्ति का राजमार्ग भी है। उसी राजा मेघरथ ने अपने राज्य में राज घोषणा द्वारा जीव हिंसा का निषेध किया, जिससे अहिंसा धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। दूसरों के प्राणों को बचाना उनका मुख्य ध्येय था। ये तो आप भली भांति समझ चुके होंगे कि वे स्वयं भी दीक्षित बने, केवली बने, तीर्थंकर बने, अहिंसा के प्रवर्तक बने। स्वयं अपने प्राणों का मोह त्याग कर परायों के प्राणों को बचाने में वो कभी पल भर का भी विलंब नहीं करते थे। ये उनके जीवन का आदर्श और अहिंसा का करुणा भरा एक जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार अनाश्रित तथा अनाथ और अपंग, लूले, लंगड़ों आदि के लिए उन्होंने अनेक अनाथालय सदा व्रत और खोल कर उनके भरण पोषण और शिक्षा का समुचित प्रबंध किया था। यही कारण था कि उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह पाता था और ना ही कभी भूखा सोता था। सधर्मी गरीब बंधुओं के लिए तो उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध कर दिया था कि भोजन के समय बिना रोक टोक के भोजनशाला में प्रवेश करके सुख और शांति के साथ भोजन कर सकते थे। फिर वे ही लोग पोषणशाला स्थानक में जाकर धर्म, ध्यान, सामायिक प्रतिकरण आदि शुभ धर्म कार्यों में संपूर्ण तन मन से जुट जाते थे। राज्य की संपूर्ण अनाथ, निराश्रित, परित्यक्ता विधवा माता तथा बहनों के लिए उन्होंने 50 आवास बनवा दिए थे, जिनमें वे स्त्रियां समय समय पर जाकर भोजन कर लेती और नित्य नियमित रूप से वहीं नवकार महामंत्र का जप भी किया करती थी। इतना ही नहीं, मेघरथ राजा ने अनेक सामायिक भवन बनवा दिए थे, जिनमें समय समय पर सभी लोग सामायिक प्रतिक्रमण, प्रार्थना आदि अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करते रहते थे। पुण्य व धर्म प्रचार के और भी जितने साधन हो सकते थे, उन सभी को राजा मेघरथ ने वास्तविक कार्य का रूप देकर पुण्य तथा धर्म प्रचार के पूरे कार्यों में योगदान किया था। उनके इस पुण्य तथा धर्म प्रचार के कार्यों को देखकर उनके शत्रु तक उनकी सराहना करने से न चूकते थे और उनके अंदर एक प्रतिद्वंदता सी सजा सजग रहती थी। यो अनेक वर्षों तक न्याय नीतिपूर्वक 20 बोलों से तीर्थंकर पद प्राप्ति का अनुत्तर महापुण्य अर्जन कर दीक्षित होकर उत्कृष्ट संयम तब से सर्वासिद्ध विमान में वो देव रूप में उत्पन्न हुए और वहीं से मेघरथ राजा का जीव यहाँ शांतिनाथ भगवान के रूप में आया। इन्हीं शांतिनाथ भगवान ने लोक कल्याण के लिए अपने 6 खंडों के राज्य का परित्याग किया। यानी शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती भी थे, चक्रवर्ती पद भी उनके पास था और ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को दीक्षा धारण की। दीक्षा के कुछ काल पश्चात उन्होंने पौष शुक्ला नवमी को चारों घनघाती कर्मों का नाश किया और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वे तीर्थंकर हो 34 अतिशय तथा 35 प्रकार की वाणी से संयुक्त हुए। उनसे उन्होंने द्वादशिंगी आदि साधु और श्रावक श्राविका के चारों तीर्थों की स्थापना की। उन दिनों आप जहाँ भी विचरण करते थे, विराजते थे, आसपास शांति, कोसों कोसों तक शांति का एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता था। अंत में एक दिन ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को अपने शेष 4 आघाती कर्मों को जड़ मूल से उच्छेदन कर भगवान शांतिनाथ जी मोक्ष धाम को सिधार गए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। इनका शांतिनाथ नाम रखने का स्पष्टीकरण तो आप अच्छी तरह से सुन चुके हैं। इनका नाम सचमुच बड़ा उत्तम, हृदयग्राही, मांगलिक है। प्रातःकालीन भजन स्मरण में जहाँ भी इनका जाप होता है, इनका नाम लिया जाता है, इनकी कथा की जाती है, वहाँ सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शांतिनाथ प्रभु की ये पावन कथा महान मंगलमयी है, आनंद प्रदायिनी है। जहाँ भी इसका पठन पाठन होता है, मनन होता है, वहाँ निश्चय पूर्वक शांति का संचार हो जाता है। इस कथा के करने कराने से धन, जन और वैभव की अभिवृद्धि होती है, परंतु होनी चाहिए सात्विक श्रद्धा और अटल विश्वास
विश्वास तथा प्रेम के साथ। इससे निर्धन धनवान हो जाते हैं, निर्बलों को बल की प्राप्ति होती है। रोगाग्रस्त प्राणियों के रोग इसके पढ़ने पढ़ाने से तत्काल ही दूर हो जाते हैं। इसके नित्य पठन पाठन से भूत पिशाच व्यंत्र डाकनी शाकनी आदि सभी उपद्रवों का शीघ्र ही अंत हो जाता है और मनोवांछित संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। अधिक क्या, भगवान शांतिनाथ की इस पावन कथा को पढ़ने पढ़ाने से, सुनने सुनाने से संपूर्ण प्रकार के दैहिक दैविक और पौद्गलिक तापों का सर्वनाश होकर अच्छे से अक्षय चिर शांति की प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। दूसरी कथा एक निसंतान सेठ की कथा है। सेठ के यहाँ पर सब कुछ था, लेकिन उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। इस कथा की महिमा से हमें ये पता चलता है कि जो भी शांतिनाथ भगवान की कथा करता है, उसके जीवन में चाहे किसी भी चीज़ की कमी हो, वो कमी पूरी हो जाती है। ऐसी शांतिनाथ भगवान की तरंगे, उनकी ऊर्जा, उनका पुण्य आज भी कार्य करता है। तो जो दूसरी कथा है, एक पूर्णभद्र नाम के सेठ की कथा है। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व अरिष्टनेमि भगवान के अंतिम शासन काल में इसी भारत भूमि में धर्म प्राण बिहार प्रांत में भगीरथी तट पर एक मणिपुर नाम का नगर था। उस समय उस नगर का जो सेठ था वो पूर्णभद्र था। वो अपार धन राशि का स्वामी था। बड़े बड़े उसके आवास थे महलों जैसे। अनेकों दास दासी उनके यहाँ पर हमेशा हाथ बांधे खड़े रहते थे, लेकिन सेठ के आगे सारा संसार सूना जान पड़ता था, क्योंकि वो संतानहीन था। कितनी बार सेठ और सेठानी दोनों बैठ जाते, रोने लग जाते, आंसू बहाने लग जाते, अपने वैभव को देखकर, अपने धन को देखकर पश्चाताप करने लग जाते कि इसका लाभ ही कौन सा है। जब इसका कोई उपभोग करने वाला ही नहीं है तो इस धन से लाभ कौन सा होगा। यूँ कुछ काल के समय बैठकर रो धो लेना उनका रोज का एक काम सा बन गया था। एक दिन वो ऐसे ही शोकातुर होकर बैठे हुए थे तो उनके घर में स्थविर मुनि धर्म घोष जी महाराज आहार के लिए पधारे। जब वो आहार के लिए पधारे, राज को सेठ और सेठानी को रोते उदासी भरे माहौल में उदास होकर बैठे हुए देखा तो उन्होंने पूछा, बात क्या है। सेठ ने कहा, महाराज बात ऐसी है, मैं निसंतान हूँ। क्या तेरे पुत्र या पुत्री कोई भी नहीं है? अगर महाराज एक भी इसका उपभोग करने वाला होता तो ये चिंता क्यों होती। ऐसे उसकी आंखों से अश्रुधारा बह उठी। तो मुनि ने कहा कि क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा कराई है? तो वो सेठ कहने लगा, नहीं गुरुदेव, मैं तो इस कथा का नाम आज ही आपके मुख से सुन पाया हूँ। तो तुम ऐसा करो, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ, तुम्हारा ये दुख बात की बात में ठीक हो जाएगा। तो सेठ और सेठानी बड़े प्रसन्न हो गए और विश्वास हो गया कि अब मुनि की जो बात भूल कर भी मिथ्या नहीं हो सकती। उधर मुनि आहार लेकर गए और उन्होंने शांतिनाथ भगवान की कथा बड़े ही आनंद उत्साह के साथ कराई। अभी कथा कराए कुछ दिन ही बीते थे कि एक रात में सेठानी ने एक स्वप्न देखा। एक आम के वृक्ष को पके हुए फलों से लदा हुआ देखा, जैसे पके पके आम लगे हुए हैं, वृक्ष एकदम लदा हुआ है। तो उसने ये स्वप्न अपने पति को सुनाया। पति ने कहा कि देखो, हमने शांतिनाथ भगवान की कथा कराई, तत्काल उसका फल हो गया कि अब हमारे घर को हरा भरा करने के लिए एक पुत्र का जन्म होगा। और कुछ ही दिनों में सेठानी गर्भवती हुई। समय पूरा होने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म क्या देना था, एकदम चारों तरफ हर्ष की लहर दौड़ गई। सेठ ने खूब बधाइयाँ बांटी, खूब दान दिया, खूब अच्छी तरह से पूरे जीवों को अभयदान दिया, जीवों को मुक्त कराया और एक सार्वजनिक विराट सभा की। उसने एक पूरी सभा बुलवाई और उस सभा में उसने कहा
कि ये सब जो मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है ये शांतिनाथ भगवान की कथा के कारण ही हुआ है। भाइयों और बहनों सुनो, ये कथा तत्काल फल देने वाली है। इसके प्रभाव से सारे संकटों का शीघ्र ही शमन हो जाता है, अपार शांति मिलती है। इस कथा को भक्ति पूर्वक कराने से मेरे यहाँ पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जो भी अपने दैहिक, दैविक और पौद्गलिक तापों का नाश करना चाहते हैं उन्हें भगवान शांतिनाथ की कथा अवश्य ही करानी चाहिए। तो सारी जनता गदगद हो गई और सब शांतिनाथ भगवान की कथा की ओर आकर्षित हुए। इस तरह से वो दोनों दंपति भविष्य में शांतिनाथ भगवान की कथा अपने घर में करवाते रहे और उन्होंने मोक्ष जैसे अखंड सुख को पाया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। तीसरी जो कथा है वो एक गवाले की कथा है। भूपाल उस गवाले का नाम था। महाराजा विक्रमादित्य से पहले के समय की बात है। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल की बात है। इसी भारतवर्ष में कनकपुर के पास बिखरापुरा नाम का एक कस्बा था। उसमें भूपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वे इतना दरिद्री और भाग्यहीन था कि आसपास के लोगों को इसकी दशा को देखकर रोना आ जाता था। भर पेट भोजन की बात तो कौन कहे, बेचारे को साल भर में कभी कभार भर पेट भोजन मिल पाता था। कितने दिन उसको भूखे रहकर बिता देने पड़ते थे। अपनी इस दशा को देखकर वो सदा अपने मिलने वालों से यही कहता कि भाई मेरे इस जीवन से तो मरण अच्छा है। मेरे जैसे जीव से संसार को लाभ ही कौन सा है। मैंने तो जन्म लेकर धरती को बोझिल बनाया है, मौत भी मुझे नहीं आती। कहते हैं कि जिसकी यहाँ चाहना है, जिसे लोग इस धरती पर चाहते हैं उसे परमात्मा भी चाहते हैं। जिसको यहाँ कोई नहीं चाहता उसको तो भगवान भी नहीं चाहता। मौत भी मेरे पास आए तो कैसे आए, लेकिन कितनी बार मैं मौत के उपाय कर चुका लेकिन मौत मेरे पास नहीं आती। लेकिन कहते हैं कि सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। ना समय एक जैसा रहता है, ना हमारे मन के विचार एक जैसे रहते हैं, ना समय एक जैसा रहता है। समय ने पलटा खाया और एक दिन विभूति विजय मुनि अपने शिष्यों के साथ बाग में आकर रुके। तो जब इस संसार में प्रतिपल प्रति चीज बदल रही है तो भूपाल ग्वाल का भाग्य भी क्यों ना बदलता। उसके भाग्य चक्र ने पलटा खाया और एक दिन अचानक जंगल में मुनिराज से उसकी भेंट हो गई। भेंट हुई तो मुनि चरणों में गिर पड़ा। एकदम उसको श्रद्धा आई और कहने लगा आज मैं बड़भागी बन गया हूँ, आज मैं भाग्यशाली बन गया हूँ, आज मुझे मुनिराज मिल गए हैं। तो उसने सारी अपनी कहानी सुनाई। मैं बड़ा दरिद्री हूँ, भाग्यहीन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे दरिद्रता ने अपने चंगुल में ऐसे दबोच रखा है जैसे बाज किसी चिड़िया को दबोच लेता है। तो गुरुदेव क्या मेरा भाग्य कभी पलटेगा? क्या मेरे पास से ये दरिद्रता दूर जाएगी? मुनि ने कहा, अरे जब परमात्मा की शक्ति से मोक्ष जैसा अखंड सुख मिल जाता है तब इस दरिद्रता की कहानी कौन सी है? अच्छा तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा पढ़ी, पढ़ाई, सुनी है? कहते नहीं भगवान, नहीं गुरुदेव, मैंने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा नहीं कराई। तो ऐसा करो, अपना ये दुख दरिद्र मिटाना चाहते हो ना तो तुम शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। वो अपने घर में आया। मुनि ने बताया कि ये कथा बड़ा आनंद देने वाली है, तुम इस कथा को आनंद के साथ ही कराना। तो अपने घर में आया और आकर के वो कथा का उसने आयोजन किया। अब बेचारा गरीब था, विशाल आयोजन करता भी तो कहाँ से करता। तो उस समय जिस समय वो कथा का आयोजन कर रहा था उससे कुछ समय पहले ही उस नगर के राजा का देहांत हो गया। नगर के राजा का देहांत हुआ, उसके मृतक शरीर को तभी जलाया जाता। वहाँ पर एक नियम था
कि उसका दाह संस्कार तभी किया जाता जब पहले किसी को राजगद्दी पर बिठा दिया जाता। तो जो राजा था वो संतानहीन था, उसके यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। तो सब ने सोचा, मंत्रियों ने मिलकर सोचा कि क्या किया जाए। फिर एक मंत्री परिषद ने मिलकर एक सुझाव ठहराया कि जो हमारे राज्य की पालतू हाथनी है, उस हाथनी के कलश एक सूंड में एक जल से भरकर कलश दे दिया जाए और वो हाथनी जिस पर जाकर कलश का अभिषेक करेगी, यानी जिस पर भी वो कलश उड़ेलेगी, उसी को राजा बना दिया जाएगा। तो वो हाथनी चलती चलती वहीं पर पहुंच गई, कहाँ पर, जहाँ पर वो भूपाल ग्वाल कथा करवा रहा था। अब जैसे ही वो हाथनी वहाँ पर पहुँची, सब देखकर दंग रह गए। वो कथा पूरी हो चुकी थी और वो प्रसाद बांट रहा था श्रोताओं में, जितने लोग आए हुए थे। इतने में ही वो हाथनी वहाँ पर आई और जल से भरा हुआ जो कलश उसने पकड़ा हुआ था, वो सारा जल उसके ऊपर उड़ेल दिया, यानी जल से उसका अभिषेक कर दिया। सारे लोग दंग रह गए, ये क्या? अरे भूपाल जो कल तक गलियों का मोहताज मात्र था, आज वो बात की बात में राजा बन गया। सब लोग इतना प्रसन्न हो गए और जो मंत्री परिषद आई थी वो भी देखकर दंग रह गए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये क्या राज्य करेगा। उन्होंने सोचा कि जब नियति ने इसे चुना है तो इसे हमें स्वीकार करना है। तो उन्होंने उसका राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक किया। अब शांतिनाथ भगवान की कथा का प्रभाव तो उसके साथ था ही। वो इतना प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, शांतिपूर्वक अपने राज्य का संचालन करने लगा। अब तो भूपाल के जीवन की दशा ही बदल गई। रंग से राजा बन गया, न्याय नीति पूर्वक राज्य का संचालन करने लगा, परंतु आजीवन इस बात को भली भांति जानता मानता रहा कि मेरे भाग्य उदय का कारण शांतिनाथ भगवान की कथा है। अब वो ना शांतिनाथ भगवान की कथा किए कभी भोजन करता और ना पानी ही पीता। वो जैन धर्म का एकदम पूरा अनुयायी बन गया। उसके राज्य की उन्नति भी दिन रात होने लगी। अब पड़ोसी राजा उससे बड़ा द्वेष रखने लगे। कल तक तो गलियों का मोहताज था, भिखारी था, और आज राजा बन गया, इसे क्या राज्य करना आएगा। तो चारों तरफ से जो राजाओं ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया कि इसके राज्य को हम हड़प लेते हैं। लेकिन उसको भी पहले सूचना मिल गई थी, तो उसने नगर की चारों दिशाओं में शांति कथा बिठवा दी और अपने यहाँ पर राज दरबार में भी शांति कथा करवानी शुरू कर दी। शांति कथा के प्रभाव से कोई भी राजा उसके सामने ठहर ना सका और सारे के सारे राजा हार कर चले गए। और भूपाल का यश अब तो और भी सब दिशाओं में फैल गया। समय आने पर उसने श्रावक के व्रत ग्रहण किए और इस कथा के अमर प्रभाव से अनेकों पुरुषों ने उस समय में जैन धर्म की शरण को स्वीकार किया। जिसने भी भूपाल के जीवन को देखा था, उसने सब ने सोचा जब भूपाल राजा बन सकता है तो हमारा दुख दरिद्र क्यों नहीं मिट सकता। हमें भी शांतिनाथ भगवान की कथा करनी है, हमें भी शांतिनाथ भगवान की शरण लेनी है। तो इस तरह से चारों तरफ से शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रति लोगों का भाव बना और सब शांति कथा के प्रति आकर्षित होकर जिन धर्म की शरण में आए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। चौथी कथा भी एक दरिद्री की है। उस दरिद्री का नाम था गंगपाल। जिसके घर से लक्ष्मी रूठ गई है, जो पैसे पैसे के लिए तरसते रहते हैं, साधारण रूप में जिसे भोजन और वस्त्र तक समय पर नहीं मिलता, उन्हें भक्ति भाव के साथ शांतिनाथ भगवान की कथा करवानी चाहिए। इस कथा का प्रभाव देखो। महाराजा विक्रमादित्य से पहले समय की बात है, भगवान महावीर के शासनकाल की। इसी भारतवर्ष में श्रीपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में गंगपाल नाम का एक दरिद्री व्यक्ति रहता था, जो अत्यंत दीनहीन था, दुर्भागी था, पृथ्वी पर भार रूप था। इतना दरिद्री था कि लगातार कड़ा परिश्रम करते रहने पर भी बड़ी मुश्किल से रूखा सूखा भोजन जुटा पाता था।
बेचारे उसके बच्चे, उसकी पत्नी सारे एक साथ घबरा उठे थे। उसकी पत्नी का कितना बुरा हाल था। कौन उसके पास नई साड़ी की बात करे। उसकी साड़ी क्या थी, एक जर्जर कंथा थी। जगह जगह उसमें पैबंद लगे हुए थे। घर में भोजन की बात तो कौन कहे, बेचारों को तेल भी नसीब नहीं हो पाता था। लेकिन एक दिन स्थिर मुनि श्री प्रबुद्ध मुनि जी महाराज अपने शिष्यों के साथ विचरते हुए श्रीपुर नगर में पधारे। वो बाग में ठहरे थे। आहार पानी के लिए जब वो बस्ती में जाने के लिए तैयार हुए तो रास्ते में गंगपाल की मुनियों से भेंट हो गई, मुनि के दर्शन हो गए। गंगपाल ने मुनियों को वंदना की, गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझ जैसा अभागा आपको कोई विरला ही पुरुष मिलेगा। मैं दरिद्रता का सताया हुआ हूँ। मुनि के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आप तो तारण तरण जहाज हो, दुनिया का कल्याण करते हो। क्या मेरा भाग्य जागेगा? क्या ये दरिद्रता मुझे छोड़ेगी? कुछ तो उपाय मुझे बताओ। तब उन्होंने कहा कि बाग में हमारे गुरु महाराज रुके हैं, उनके चरणों में आना। तो गुरु चरणों में पहुंचा और गुरुदेव ने बताया कि गंगपाल, घबराने की जरूरत नहीं, दरिद्रता से तेरा छुटकारा हो जाएगा। तू शांतिनाथ भगवान की कथा करा ले। शांतिनाथ भगवान की कथा मुझे पता नहीं क्या है। तब उन्होंने शांतिनाथ भगवान की पुस्तक दी उसको और कहा, जाकर इस कथा को अपने घर में बैठकर करना, सबको आस पड़ोस के लोगों को बुलाना। तो उसने, गंगपाल ने सबको संदेश भेजा जो उसके आसपास थे। विराट आयोजन बेचारा कहाँ से करता, वो तो गरीब था। इधर उधर से मांग कर उसने थोड़ा सा प्रसाद के लिए थोड़ी सी चीज़ें तैयार की और वो कथा करवाने लगा। अब वो कथा करवाई और उसके मन में बड़ा उत्साह था कि मेरा भाग्य जागेगा। उसको विश्वास था मुनि की बात पर। हम तो कितने बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं। जहाँ हमारे जीवन में कंफ्यूजन आती है वहीं हमारा सारा फल और सारा संकल्प हमारा टूट जाता है। तो वो कंफ्यूजन हमारा कोई भी कार्य नहीं होने देती, शंका नहीं लानी किसी भी चीज़ की। तो उसी समय आकर उसने कथा करवाई। कथा कराते कराते उसके मन में उल्लास आ रहा था। अब वो कथा करवाने के बाद प्रसाद श्रोताओं में बांटने लगा। जैसे ही श्रोताओं में प्रसाद बांटने के बाद प्रसाद का जो पात्र था वो घर के अंदर रखने के लिए जैसे ही कमरे में गया तो उसका पाँव जमीन में धंसने लगा। वो सोचने लगा, कल तो यहाँ पर जमीन एकदम सख्त थी और आज ये पोली कैसे होगी, इसको खोद के देखना चाहिए। जब वो सभा चली गई तो उसने उस जमीन को खोद कर देखा। जमीन कर खोद कर देखा तो वो हैरान रह गया। 3.5 करोड़ रुपए की धन राशि उसके हाथ लगी। माणिक, मोती, हीरे, जवाहरात, रत्न 3.5 करोड़ रुपए निकले। अब तो वो उछलने लगा, कूदने लगा। अरे, शांतिनाथ भगवान की कथा का इतना प्रभाव! अब तो वो बात की बात में इतना अमीर बन गया। गंगपाल की प्राप्त संपत्ति थोड़े दिनों में और भी आगे बढ़ने लगी, क्योंकि उसने आने को अपनी दुकानें शहर शहर में, नगर नगर में अपनी दुकानें खुलवा दी। लेकिन उसके बाद वो निरंतर कथा का प्रभाव तो उसके साथ था। कथा किए बिना वो कुछ नहीं करता था। कथा का प्रभाव उसकी जिंदगी में था। उसने अपने निजी द्रव्य से यानी अपने धन से कितनी 20 विशाल धर्मशालाएं बनवाई, कई अलौकिक और धार्मिक विद्यालय महाविद्यालय खुलवाए, 50 प्रकार के निराश्रित फंड विधवा आश्रम खोले, हजारों दीनहीन छात्रों को छात्रवृत्तियां दे देकर उन्हें बड़ा ही धुरंधर विद्वान पंडित बनवा दिया। कितनों को गुप्त दान देकर उनकी आयो दिन सहायता की। यूँ जैसे जैसे परोपकार करता जाता था वैसे वैसे उसका धन भी बढ़ता चला जाता था। यानी लक्ष्मी उसके यहाँ पर दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगी। लक्ष्मी बढ़ती भी क्यों नहीं, पुण्य की जड़ हमेशा पाताल में होती है। पुण्य और परोपकार के कार्यों से कोई फले फूले क्यों नहीं, तो वहाँ सदा बाहर रहने लगी। गंगपाल ने अपनी आदर्श दिनचर्या और धर्म आचरण से अपने समस्त मुनीम आदि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सेवकों को भगवान शांतिनाथ भगवान का उपासक बना दिया। सारी नगरी के लोग जिन्होंने गंगपाल के जीवन को देखा वो सारे जैन धर्म की शरण में आ गए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। 5वीं जो कथा है, ये कथा एक वैंत्री बाधा की कथा है। सेठ की पुत्र वधू
गुण सुंदर कुमार की पत्नी गुण सुंदरी की कथा है, जिसको वैंतरी बाधा लग गई थी। वैंतरी बाधा समझते हो, यानी उसके अंदर भूतनी आ गई, चुड़ैल भूतनी का प्रकोप उसके जीवन में आ गया। उसे हम आगम की भाषा में वैंतरी कहते हैं। आज से लगभग 2400 वर्ष पहले विक्रमादित्य से पूर्व समय की बात है। भगवान महावीर के शासनकाल की। इसी भारतवर्ष के धराधाम में सोवीर नाम का एक बड़ा ही विशाल नगर था। वहाँ के सभी निवासी बड़े समृद्धि और सुखी थे। नगर बहुत सुंदर था। 10 दिशाओं में 8 पहर चहल पहल राग रंग मचे रहते थे। तो उस नगर में धनपाल नाम का एक प्रतिष्ठित सेठ रहता था। उसके गुण सुंदर नाम का विनीत लड़का था। तो गुण सुंदर की जो पत्नी थी गुण सुंदरी, उसको एक वैंतरी बाधा लग गई, यानी कहीं से उसको भूत प्रेत की बाधा लग गई। ये बाधा इतनी बढ़ गई कि वो दिन भर कभी 2-2, 3-3 दिन तक बेसुध पड़ी रहने लगी। उसके दांतों की बतीसी भिड़ जाती, कभी उबासी पे उबासी लेती रहती, कभी चिल्लाने लग जाती, कभी रोने लग जाती, कभी अपनी छाती पीटने लग जाती। खाना पीना सबका व्यर्थ हो गया था। उसका शरीर सूख कर कांटा सा हो गया था। यही कारण था कि सारा परिवार एकदम अशांत रहता था। सेठ क्या करता, जहाँ भी किसी तांत्रिक की उसको टो लग जाती, वहीं पर जाता, तांत्रिक को लेके आता, मांत्रिक को लेके आता, लेकिन कोई भी उसके रोग को मिटाने में कोई फूंक मारता, कोई कुछ करता, कोई ताबीज़ देता, लेकिन उसका रोग जरा भी इधर से उधर नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि सेठ के घर में आने जाने वाले तांत्रिकों का कोई बाजार सा लग गया था। अब सेठ बड़ा परेशान हो गया। थाली परोसी की परोसी ऐसे ही रह जाती। एक दिन सेठ कहीं जा रहा था तो रास्ते में मुनि मिले तो उनके वेशभूषा से वो बड़ा आकर्षित हुआ। इतना वैराग्य दर्शक, इतना सफ़ेद लिबास। वो आकर्षित होकर मुनियों को वंदन करने लगा और कहने लगा कि आपके दर्शन मात्र से मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी पुत्र वधू स्वस्थ हो जाएगी। मुनि ने पूछा बात क्या है? सारी बात बताई। उसको वैंतरी बाधा लग गई है। ऐसे भूत प्रेत की बाधा ने पूरे घर में तूफान मचा कर रखा हुआ है। मैंने लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया, लेकिन कुछ भी उपाय कारागार न हुआ। तो उस समय मुनि ने कहा कि सेठ, घबराने की जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो, क्या तुमने शांतिनाथ भगवान की कथा का नाम सुना है कभी? कहते नहीं गुरुदेव, हमने कभी नहीं सुना। तो तुम ऐसा करो, शांतिनाथ भगवान की कथा करा लो। कहते प्रभु, इसका नाम तो मैं आज ही आपके मुखारबिंद से सुन पाया हूँ। मुनि ने उसकी पूरी की पूरी विधि बताई तो और कहा कि जाकर तुम अपने घर में शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। सेठ ने बड़ा उपकार माना, घर आया। कथा का जैसे ही वाचन प्रारंभ हुआ, ऐसे ही कथा के शब्द थोड़े से उस वधू के कानों में पड़े होंगे कि वो वैंतरी उसके शरीर में आ गई और आने के बाद खूब रोई चिल्लाई, मुझे मत मारो, मुझे मत काटो, गिड़गिड़ा कर कहने लगी, अब मुझे और ज़्यादा ना सताओ। क्योंकि जो मिथ्यात्वी व्यंतर होते हैं वो कभी भी धर्म का अक्षर नहीं सुन सकते। धर्म का अक्षर सुनते उनको ऐसे लगता है जैसे उनके ऊपर कोई छुरा चला रहा है, जैसे कोई तलवार से उनको काट रहा है। वो धर्म के अक्षर नहीं सुन पाएंगे। किसी को अगर ऐसी बाधा हो, उस समय तुम कोई स्तोत्र सुनाना शुरू कर दो, कुछ लोगस पढ़ना शुरू कर दो, कोई ऐसी स्तुति सुनानी शुरू कर दो, वो तुरंत उसका प्रभाव होगा और वो चिल्लाने लग जाएंगे। तो उसी समय वो रोने चिल्लाने लगी, मुझे क्षमा कर दो, मैं इसके शरीर में भूल कर भी नहीं आऊँगी। इस तरह वहाँ से वो 9-2-11 हो गई। सेठ की आंखों से आंसू छलक आए। शांतिनाथ भगवान की कथा में इतना प्रभाव इनकी कथा से। और उस समय तो जितना जितना जन समूह वहाँ पर आया था सुनने के लिए कथा, सारे के सारे चकित हो गए। जिनका भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, जो कोरी कल्पना समझते थे, उन सब की बुद्धि भी आज ठिकाने लगी। ऐसा भी होता है, ऐसे वैंतरी आ जाती है, ऐसे भूत प्रेत आ जाते हैं। तो इस तरह से वो चारों तरफ से एकदम शांति की स्थापना हो गई। और जो जैन धर्म को कह रहे थे शांति कथा से क्या होगा, इतने सयानों से कुछ नहीं बना, इतने मंत्रों से कुछ नहीं बना, सबकी अकल ठिकाने लग गई और सब जैन धर्म की शरण में आ गए।
सेठ धनपाल की पुत्र वधू की वैंत्री की ये प्राण हरने वाली जब बाधा से वो सहज में ही मुक्त हो गई, सारे नगर में ये समाचार फैल गया। सब जैन धर्म की शरण में आ गए। सेठ ने भी बड़े खुश होकर अपने पुत्र वधू के स्वस्थ होने की अनुमोदना से अपने निजी दरवे से 5 औषधालय बनवाए, एक पाठशाला बनाई, ब्रह्मचारी आश्रम का निर्माण कराया। जब तक जीता रहा, सधर्मी बंधुओं को सब प्रकार की अपनी सामर्थ्य अनुसार सहायता देता रहा और इस तरह से वो वैंत्री की बाधा उसके घर में तो क्या कभी उसके नगर में भी होने नहीं पाई। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। 6 नंबर की छठी जो कथा है वो रानी विजय सेना की है। जो विजय सेना ये आज से असंख्य वर्ष पहले 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान के शासनकाल की बात है। भारत में विश्वपुर नाम का एक नगर था। वह धन जन समृद्धि से संपन्न था। वहाँ का राजा विजयसेन था जो जैन धर्म का अनुयायी था। जो उनकी रानी थी वो विजय सेना, वो जैन धर्म को नहीं मानती थी। दोनों के विचारों में विभिन्नता बनी रहती थी। जैसे 36 के अंक 3 और 6 विरोधी मुख वाले होते हैं, ऐसे राजा और रानी के विचार हमेशा विरोधी रहते थे। तो एक बार भाग्य से विश्व बंधु मुनि आहार के लिए आए और राजा ने देखा मुनि को, वो बड़े आदर के साथ नगरी में लेकर आए। नगरी में लेकर आए तो जैसे ही रानी ने उनको भवन में राजमहल में आते देखा, वो एकदम बड़ी स्पष्ट हुई, रुष्ट हुई, नाराज हो गई राजा से। चिल्लाकर कहने लगी, ये कैसे भिक्षु, किसको लेकर आए हो? फटे पुराने मैले वस्त्रों में मुंह पर कपड़े की एक पट्टी सी बांध रखी है, ये कैसा इनका वेश है? झोली में काट के पात्रों को पकड़े हुए हैं। इनका इतना साहस कि टुकड़े मांगने के लिए राजमहल में आ गए। मुंड मुंडाकर भी संसार का मोह बना रहा, बस्ती का मोह बना रहा। अरे सच्चा साधु होता तो बस्ती में आता क्यों? जंगलों में रहकर फल फूल खाकर मौज मारता। लेकिन लगता है नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी। संपत्ति मिट गई है, नारी इसकी मर गई है, इसलिए ये साधु बन गया और यहाँ पर रोटी मांगने आ धमका। अभी उसने कई कड़वे वचन मुनि को भी कह सुनाए। यो मन मन में भी खरा खोटा बोला और मुनि के सामने भी खरा खोटा बोलना। लेकिन मुनि का तो बिगड़ने वाला क्या था। लेकिन उधर देखो, एकदम उग्र पाप वो कहलाता है जो तत्काल अपना फल दिखाता है। तो उसी समय रानी की काया पलक मारते ही कोयले सी काली पड़ गई। अचानक उसके अंग प्रत्यंगों में विकृति आ गई। उसका गौर वर्ण श्याम वर्ण में बल गया। उसका कोमल जो स्पर्श था वो कर्कश बन गया। जो महान सुंदरी थी वो एक महान कुरूपा बन गई। ऐसे पीक खून जगह जगह से उसका शरीर फट गया, वहाँ से बहने लगा। ये देखकर राजा और राज परिवार के लोग घबरा गए और राजा ने कहा, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी कंचन जैसी काया। जो दासी उसके पास खड़ी होती थी, सेवा करती थी, उसका हुक्म बजाती थी, वो दासियां भी सब डर के मारे दूर दूर भाग गई, कभी हमें भी ऐसा रोग ना हो जाए। तो इस तरह से रानी गिड़गिड़ाने लगी, गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि मुझे जल्दी से मुनिराज के पास लेकर जाओ। मुनि के पास जाकर क्षमा मांगी। मुनि ने कहा, हमारे श्राप से तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तो इसका निदान तो बताओ गुरुदेव। गुरुदेव ने शांतिनाथ भगवान की कथा बताई। शांतिनाथ भगवान की कथा जैसे ही रानी ने राजा ने बैठ कर की, अभी कथा करते करते ही वो निरोग होने लगी और निरोग होते होते एकदम शांतिनाथ की भगवान की कथा के प्रभाव से वो पहले के जैसी अच्छी बन गई। सबका विश्वास जैन धर्म पर, शांतिनाथ भगवान की कथा पर हो गया। अब तो रानी ने मन में इतनी आलोचना की, निश्चय किया, जब तक वो शांतिनाथ भगवान की कथा नहीं करती थी तब तक वो कोई भी कार्य नहीं करती थी। ऐसे जैन धर्म का प्रचार हुआ। शांतिनाथ भगवान की कथा का प्रभाव सब लोगों के दिल में फैला। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ऐसे ही 7वीं कथा भी युवराज कनक कुमार की है। युवराज कनक कुमार भी एक बार अपने साथियों के लिए घूमने के लिए वो जंगल में
बाग में गया, जो राजसी उद्यान होता है उसमें गया। तो उस राजसी उद्यान में मुनि आकर रुके हुए थे। मुनि आकर रुके हुए थे तो मुनि अपना पलटने की क्रिया कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। जैसे ही युवराज ने अपने साथियों के साथ देखा और कहा कि ये किसकी मजाल है जो इनको, इतने बेकार लोगों को यहाँ पर, ये तो बाग दिल और दिमाग को तरोताजा करने के लिए है, ऐसे लोगों को किसने यहाँ पर रुकवा दिया। एक पूंछ, गाय की पूंछ जैसी वस्तु को लेकर हाथ में इधर उधर घूम रहे हैं। मुझे इनका वेश अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और ऐसे ना जाने कितनी घृणापूर्ण बातें उसने, युवराज ने मुनियों को कह सुनाई, मुनियों के लिए बोली। और राजकुमार का भी वही हाल हो गया जो रानी का हुआ था। उसकी काया भी पलक मारते ही कोयले सी काली पड़ गई। उसकी नाक आंख चेहरे में बैठ गई, दांत बाहर निकल आए, पीक खून उसके शरीर से बह निकला, दुर्गंध आने लगी पनालों की भांति, ऐसे दरारें पड़ गई, चमड़ी इधर उधर से फट गई। उसकी भयानक दुर्दशा को देखकर उसके साथी लोग घबरा उठे। अभी अभी जो तुमने मुनि को खरा खोटा सुनाया है ना, उसी का ये फल है। अगर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते तो जल्दी चलो, मुनि से जाकर क्षमा मांगो, नहीं तो तुम्हारी स्थिति क्षण प्रतिक्षण बदतर होती जा रही है। उसी समय वो मुनि के चरणों में आकर गिर पड़ा और मुनि से क्षमा याचना करने लगा। मुनि ने कहा, हमारे श्राप से, हमारे कारण तुम्हारी दुर्दशा नहीं हुई है, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। राजकुमार, देर सवेर से अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। गुरुदेव, मुझे सच्चा धर्म बताओ, मुझे शांति के लिए कोई उपाय बताओ। तो मुनि ने उनको सच्चा धर्म बताया, 9 प्रकार के 9 तत्वों से अवगत कराया और श्रावक धर्म के 12 व्रत बताए, इन धर्मों को अंगीकार कराया। और फिर हाथ जोड़कर धर्म सुनने के बाद वो कहने लगा कि अभी अभी जो मेरी स्थिति है उससे बाहर कैसे निकलूं, ये कैसे ठीक होगी। अब मैं 12 व्रती श्रावक बनूंगा, मैं 9 तत्व का ज्ञानी जरूर बनूंगा, जो आपने धर्म मुझे सिखाया है वो मैं अपने जीवन में अंगीकार करूंगा। लेकिन गुरुदेव, फिलहाल जो मेरी स्थिति है उसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा, इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, निरोग होने के लिए शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। तो उसने आकर शांतिनाथ भगवान की कथा कराई। शांतिनाथ भगवान की कथा कराई, जैसे ही कथा कराई वो एकदम निरोग हो गया। कथा सुनते सुनते उसका शरीर पहले जैसा निरोगी बन गया। ये संदेश सारे शहर में बिजली के समान फैल गया। तब तो सभी लोगों ने भगवान शांतिनाथ की कथा घर घर में कराई और घर घर में सबकी रुचि शांतिनाथ भगवान की कथा की ओर बढ़ गई। और राजकुमार भी अतुल धन धान्य से समृद्ध होता गया। उसके प्रभाव से दिन दुना रात चौगुना उन्नति करने लगा। सारे नगर में, सारे शहर में शांतिनाथ भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा उमड़ पड़ी। सब जैन धर्म के अनुयायी बन गए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सवसावणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय,
ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सावण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सावण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सावण। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सावण। जय श्री शांति प्रभो स्वामी। जय श्री शांति प्रभो। संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभो। हस्तिनापुर में जन्मे अचला के नंदन, स्वामी अचला के नंदन। विश्वसेन कुल दीपक, विश्वसेन कुल दीपक, प्रभुवानंद वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभो। जनमत मृग नशाए, शांति करी देवा, स्वामी शांति करो देवा। अमर अमर पति करते, अमर अमर पति करते, चरण कमल सेवा। ओम जय श्री शांति प्रभु। शांति शांति महामंत्र जो प्रेम युक्त गावे, स्वामी प्रेम युक्त गावे। रोग शोक भय नाशे, रोग शोक भय नाशे, सुख वैभव पावे। ओम जय श्री शांति प्रभो। निर्भय नित निरंजन, जाप जपो तेरा, स्वामी जाप जपो तेरा। भवोदधि प्रबल बवर से, भवोदधि प्रबल बवर से, पार करो बेड़ा। ओम जय श्री शांति प्रभो। भक्ति भाव से करता सेवक अभिनंदन, स्वामी सेवक अभिनंदन। प्रेम पूर्ण भक्तों का, प्रेम पूर्ण भक्तों का, स्वीकृत करो वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभो। जय श्री शांति प्रभो स्वामी। जय श्री शांति प्रभो। संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभो। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ऊंचे स्वर से सभी मिलकर के बोल लेंगे। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो वज्रायण, नमो लोय सब साउन, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान,
नमो बेजायानंग नमो लोए सबे साहुनंग नमो अरियंतानंग नमो सीतानंग नमो आयरियानंग नमो बेजायानंग नमो लोए सबे साहुनंग नमो अरियंतानंग नमो सीतानंग नमो आयरियानंग नमो बेजायानंग नमो लोए सबे साहुनंग नमो अरियंतानंग नमो सीतानंग नमो आयरियानंग नमो बेजायानंग नमो लोए सबे साहुनंग ऐसो पंच नमोकारो सबे पाव पनासनो मंगलानंच सबे से पढ़ मंगवै मंगलं मंगलानंच सबे से पढ़ मंगवै। आज मकसिर की पहली वृश्चिक राशि 30 मुहूर्ती संक्रांत दिन मंगलवार। नमो सिद्धानंद का जाप या फिर श्री वासु पूजाय नमः, श्री वासु पूजाय नमः अगली संक्रांत तक ये जाप आप कर लेना। अगली संक्रांत तो अब देखो कहाँ आती है। दो चीज़ें हमारी चौमासे की संपूर्ति की ओर है, एक ये संक्रांति यहाँ की लास्ट और एक शांति कथा, 5 शांति कथा। देखो हमारे नितिन भाई का कितना बड़ा दिल है, कितनी उदार प्रवृत्ति के हैं। दूसरी कथा इन्होंने लेनी थी, फिर किसी ने कहा मुझे लेनी है, फिर तीसरी कथा का नंबर आया, फिर किसी ने कहा मुझे करवानी है, चौथी का आया, फिर अब उनके ये लास्ट नंबर। और अब भी इतनी उदारता कि जो बीच में साथ में हमारे देवेंद्र भाई जैन मेडिकल वाले, सत्यनारायण जी और हमारे स्वतंत्र भाई, इनका भी मन बना कि लास्ट कथा हम भी साथ में करवा लें, पहले हम नहीं करवा पाए, तो इन्होंने कितनी उदारता के साथ अपने साथ सबको जोड़ करके चले। ये बहुत बहुत साधुवाद है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।